हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। अब बज गए हैं सुबह के 7 बजने वाले। सुबह के बज गए हैं 7:10 हो गए हैं। और आपको पता ही है, छुट्टी जैसे छुट्टी छुट्टी होती चली जाती है बच्चों का, ऐसे ही काम लेट होने लग जाता है। जब तो सूटा सूट लग जाते थे 6:30 बजे बस आएगी उसी के हिसाब से। और अब सूर्य देवता ने भी दे दिए दर्शन बहुत ज़्यादा। और चूल्हे पे भी धूप आने वाली है। चूल्हा कर लिया है तैयार। अब अभी तक हमारी रोटी नहीं बनी है। और ये देखिए, डॉगी ने 2-3 बार तो आ चुके हैं, इन्हें भगा भगा के और फिर आ जाते हैं। और मौसम थोड़ा सा अभी फ़िलहाल भी 33 टेम्परेचर है। हवा भी चल रही है हल्की हल्की सी। और अब जल्दी जल्दी से करेंगे बाकी के सारे काम पड़े हैं। पहले बनाएंगे रोटी, और रोटी बनाने के बाद करेंगे बाकी के सारे काम। और इधर देवर जी का रस चल रहा है, बेटी की साफ सफाई चल रही है। और दादी पोते बाबा तीनों गए अपनी ड्यूटी पूरी करने, न्याय लेने। वैसे मम्मी की तबीयत सी खराब थी, पैरों में दर्द था, लेकिन रुकने वाली नहीं है। कोई कितनी भी मना करे रुकती नहीं है। और अब चली गई हैं। इधर एक गड़ा तो आ गया है सांटी का। और अब मम्मी थोड़ी सी घास इसमें मिक्स करने के लिए घास लेके आएंगे। अरे खड़ी कर ली है। जब लास्ट की 2-3 रोटी रह गई थी, जब एकदम इतनी तेज़ हवा तूफान की तरह चल के आई, लास्ट की बस मेरी 2 रोटी रह गई थी। फिर फटाफट से सम गया, क्योंकि इतनी तेज़ में ना धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है इस तरह की हवा से। तो फ्रेंड्स, रोटी हमारी सिक चुकी हैं। और अब सबसे पहले हम बुझा देते हैं लकड़ी को, क्योंकि एक तो ये है कि ये लकड़ी काम आ जाएगी शाम को रोटी करने में। और दूसरा ऐसा है कि अब चल रही है हवा, तो आंच लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो हम साथ साथ अपनी आंच को निकाल के डाल देंगे राय में, दूध वाली जगह पे जहां हम दूध गर्म करने के लिए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब बज गए हैं शाम के 5:30। और गर्मी तो पता है बस लगातार चलती रही है। टेम्परेचर कम होने की जब बजाय बढ़ता ही जा रहा है। और आज दिन में ऐसे ही धूल वाली मिट्टी, मतलब हल्की आंधी ऐसे चली थी, सारे में धूल धूल सी। एक तो होती है हवा, हवा तो इतना धूल नहीं उड़ाती, लेकिन जो ये आंधी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ा देती है। और आज मैंने दिन में दीदी के कपड़े किए थे तैयार, दीदी के सूट, क्योंकि दीदी हमारी कल निकलेगी। तो इसलिए फिर मैंने दूध निकालने के बाद तुरंत मशीन का ही काम कर लिया था। साथ के साथ इसकी मैचिंग का ये पैंट है, और ये सूट है, और एक सूट ये है। ऐसे मोस्टली मैं एक सूट तैयार कर देती हूँ, लेकिन कल का रह गया था थोड़ा सा। तो और फिर आज कटिंग भी स्टिचिंग भी, तो एक सूट ही हो पाता है, क्योंकि देखो आराम भी करना होता है थोड़ा बहुत। और खाने बनाने की तैयारी भी, मतलब कि इवनिंग वर्क भी हमारा जल्दी स्टार्ट हो जाता है, और खाना भी जल्दी बनता है। तो उसकी वजह से मुझे एक ही हो पाता है। और अब यहाँ से लगाएंगे झाड़ू, क्योंकि बहुत ही गंदा गंदा सा हो रहा है, सारा घर फैल रहा है। तो ये जो अंदर खाट, हमने ये खाट कर दी है बाहर। इस टाइम खाट बाहर कर देते हैं ताकि अंदर से अच्छी तरह से झाड़ू लग जाए। और इस तरह से हवा चल रही है कि आंगन में से झाड़ू लगाई ना, तो सारा कूड़ा, और दिन तो हम उसे अमरूद के पेड़ के वहाँ करते थे, और आज हमें इस पेड़ के नीचे करना पड़ा सारा कूड़ा। हवा कभी इधर की कभी इधर की ऐसे चलती जा रही थी। और देखिए अब भी आपको ये हमारे सामने वाला कैसे पेड़ हिल रहा है, आंधी की वजह से हवा चल रही है वैसे काफ़ी तेज तेज। और अब हम अपना अपना इवनिंग वर्क शुरू करेंगे, जो जो हमारा रूटीन में आता है। और थोड़ी सी एक्स्ट्रा साफ सफाई भी करेंगे, क्योंकि दिन में थोड़ी सी
हवा चली थी तो उसकी वजह से। और अभी हमारा न्यार भी नहीं कटा। अभी थोड़ी देर में यहाँ मशीन पे धूप आ जाती है तो इसलिए न्यार फिर तभी काट पाते हैं, तब यहाँ ये छाया सी आ जाती है। और भैंसें भी हमारी बैठ गई हैं खा पी के। और आज तो हमने ये सारा अच्छे से साफ़ किया था, गद्दे वगैरह। और ये हमारे पास है ग्लूकोन डी। तो अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसलिए हमें इसे दिन में कम से कम एक बार तो बना के पी लेते हैं ताकि पानी की कमी ना पड़े। और इसमें बारीक बारीक सी चींटी दिखाई दे रही थी और काम तो पहले से ही लेट था। फिर मुझे ऐसे लगा कि ये रोज़ रोज़ का झंझट रहता है, इसलिए मैं इसे आज ही छान के भर देती हूँ। काम मेरा काफ़ी लेट हो गया था, ये सब कुछ करने में मुझे लगभग 6:30 बज रहे थे। मैं साथ के साथ और बाकी के सारे काम देखूँगी रसोई के। और ये मेरे पास एक डिब्बा था, मैं इसमें इसे अच्छे से भर के रख दूँगी। वैसे डिब्बे में और बच गया था, ये बड़ा पैकेट था, लेकिन ये यूज होने के बाद मैं उसे अच्छे से रख दूँगी पैक करके। और ये यूज होने के बाद फिर उसे भी छान के भर लूँगी। और काम तो देखो लेट हो ही रहा है और साथ के साथ गर्मी, और किचन में काम करना गर्मी में तो समझो। बर्तन भी साफ़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो मैं जिस दिन लेट हो जाती हूँ कुछ इस तरह से काम करती हूँ। सबसे पहले मैंने दाल बनने के लिए रख दी थी और आटा भी लगा लिया था। अब मैं ये सारे बर्तन अच्छे से साफ़ कर दूँगी और फिर अपने रोटी का काम रह जाएगा लास्ट में। और बर्तन अब देखो जब बच्चे घर रहते हैं तो बर्तन तो एक्स्ट्रा ज़्यादा होते ही होते हैं। वैसे दिन में साफ़ कर देती हूँ एक बार बीच में, लेकिन आज मैंने बिल्कुल साफ़ नहीं किए थे क्योंकि कपड़े देने थे और फिर बीच में कुछ कस्टमर भी आ गए थे। तो इसलिए सूट के लिए मुझे ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि सूट जल्दी करना है क्योंकि दीदी को चाहिएगा ये। फिर कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है तो मैंने कहा चलो ये इवनिंग वर्क तो मैं अब जब करूँगी शाम को तो तभी करूँगी। तो इसलिए और इस टाइम बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे मेरे पास धोने के लिए। लेकिन अगर काम लेट होता है तो ऐसी बात नहीं है, मैं उसे उसी टाइम से मेंटेन कर लेती हूँ, थोड़ा फास्ट करके। काम करने की स्पीड मेरी ठीक है। और अब मैं लगा लूँगी दाल में छौंक। दाल बनाई है पतली सी क्योंकि बुआ जी आई हुई हैं तो उनकी थोड़ी तबीयत इस तरह से हो रही है। तो बुआ जी बोली थी एक तो मूंग की दाल पतली सी बनानी है और प्याज और लहसुन हमारी बुआ जी खाती नहीं है तो मैं खाली इसमें टमाटर डालूँगी और टमाटर का ही तड़का लगाऊँगी सिर्फ। और अब लगभग बज गए थे 7:15 और बाकी मैं 7 बजने में जब 5 या 7 मिनट की कमी रहती है मैं तभी अपना रोटी करने बैठ जाती हूँ। लेकिन आज तो मुझे 7:30 बज गए थे रोटी करने के लिए। और कोई नहीं, ये तो खैर जब काम होता है तो इतना लेट हो ही जाता है। और ये मेरी दाल छुक के तैयार हो गई है। और आटे की परात में हमें जो जो चीज़ चूल्हे पे चाहिएगी हमने उसको जमा लिया है। और अब रोटी साथ की साथ ही खा लेंगे बुआ, मम्मी और पापा। तो मैं इसलिए पहले थोड़ी सी दाल उनके लिए ठंडी करके तब अपने चूल्हे का काम देखूंगी। इतनी देर में ये ठंडी हो जाएगी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसलिए गरम गरम खवती नहीं है। और अब मैं सब्ज़ी ठंडी करके आ गई थी अपने चूल्हे की तरफ। तो और दिन तो लाइट जलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत मतलब कि जब मेरी 1-2 रोटी रह जाती थी ना तब लाइट जला पाते थे। लेकिन आज तो रोटी स्टार्ट करने से पहले ही लाइट को जला दिया। और मौसम भी कुछ इस तरह से हो रहा है काफ़ी अच्छा। ऐसे ही बोलते रहते हैं कि 1-2 दिन में बारिश आ जाएगी। वैसे बोल रहे थे कि 5 तारीख तक बारिश आ जाएगी, लेकिन अभी तक बारिश का नामो निशाना तक भी नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और चूल्हे में भी आँच मैंने अपना तैयार कर लिया है और दोनों लाइटों को दिया है जला क्योंकि टाइम भी ज़्यादा ही हो रहा है। और आज लेट हो गई थी तो साथ के साथ बेटी रोटी भी देती जा रही है। रोटी घाल चुकी है, वरना रोटी करने के बाद मैं घाल देती हूँ। और अब
खाना वाना खा के सब कुछ हो गया और अब करेंगे हम थोड़ा सी जो दीदी के सूटों में कमी रह गई थी, अब उसे पूरा करूँगी अच्छे से। और तो वैसे मैं रात में इतना काम करती नहीं हूँ सिलाई का, लेकिन जो अर्जेंट होता है जैसे दीदी को ये कल ही चाहिए तो इसलिए मैं ये आज ही करूँगी। और आज के ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और ओके, थैंक यू।